हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कंसिडर कर रहे हो देन ऑनेस्टली ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। आज हम आईएलएम का प्लेसमेंट सीन डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे प्लेसमेंट्स का रियल सीन क्या है आईएलएम में, एवरेज पैकेज रियलिस्टिक कितना मिलता है, हाईएस्ट पैकेज की एक्चुअल ट्रूथ क्या होती है यहाँ पे, और सीएससी और कोर ब्रांचेस में कितना डिफरेंस होता है, आरओआई यहाँ से निकलता भी है या फिर नहीं, और एक एवरेज स्टूडेंट को आईएलएम से रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कॉलेज चूज करते टाइम स्टूडेंट्स को सिर्फ ब्रोशर नहीं देखना चाहिए, रियलिटी भी पता होनी चाहिए उनको, क्योंकि ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज ब्रोशर में सेम चीज ही लिखते हैं, जैसे कि 100% प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस तब समझ आता है जब आप ग्राउंड रियलिटी समझते हो। ब्रोशर में सेम चीजें लिखी होती है सारे प्राइवेट कॉलेजेस में के ब्रोशर में, लेकिन आपको रियलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट थिंग एवरी स्टूडेंट केयर्स अबाउट, दैट इज प्लेसमेंट। अब ऑफिशियली अगर आप आईएलएम की वेबसाइट या फिर ब्रोशर चेक करोगे तो एवरेज पैकेज अराउंड 6 to 7 LPA मेंशन होता है, हाईएस्ट पैकेज अराउंड 26 LPA मेंशन किया गया है, और प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफी हाई शो किया जाता है। कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, असेंचर, डेलॉइट, HCL, EY जैसे रिक्रूटर्स का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ ब्रोशर या वेबसाइट देखोगे तो प्लेसमेंट काफी डिसेंट लगती है, स्पेशली अगर कंपेयर करोगे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस से, तो स्टैट्स आपको अच्छे ही लगते हैं। लेकिन अब आती है एक्चुअल रियलिटी। देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि प्लेसमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं लगती। यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है स्टूडेंट्स की, बट प्लेसमेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, और ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स एवरेज पैकेज देख के अज्यूम कर लेते हैं कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को वही पैकेज मिलता होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइनली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका कोडिंग प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इंटर्नशिप्स लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है उनकी, और वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे भी फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को हायर पैकेजेस मिल जाते हैं, 10 LPA, 12 LPA एंड इवन उससे भी ज्यादा। लेकिन साथ ही काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 4 to 5 LPA रेंज में प्लेस होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रगल भी करते हैं प्लेसमेंट सीजन के टाइम पे। तो जो एवरेज पैकेज ब्रोशर में मेंशन होता है और जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स की रियलिटी होती है, उन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ आईएलएम में नहीं, ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज में होता है। अब हाईएस्ट पैकेज की रियलिटी समझते हैं। 26 LPA पैकेज डेफिनेटली गया होगा, बट यूजुअली ये रेयर केसेस में होता है। मोस्टली टॉप परफॉर्मिंग CSC या IT स्टूडेंट्स के थ्रू ऐसे पैकेजेस आते हैं, और उन स्टूडेंट्स ने जेन्युइनली काफी एफर्ट डाला होता है। उन्होंने DSA किया होता है, डेवलपमेंट किया होता है, प्रोजेक्ट्स किया होता है, इंटर्नशिप्स की होती है, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया होता है, और इनफैक्ट हैकाथॉन विनर्स भी होते हैं। वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे भी वो ज्यादा फोकस किया होता है उन्होंने। तो ये सब सीरियसली उन्होंने किया होता है। तो अगर कोई ये सोच के एडमिशन ले रहा है कि कॉलेज ज्वाइन करते ही ऑटोमेटिकली हाई पैकेज मिल जाएगा, देन ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है, बट फाइनल रिजल्ट मोस्टली आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है। और ऑनेस्टली ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेटर होता है। अब रियलिस्टिकली अगर आप कंसिस्टेंट हो, स्किल्स बिल्ड करते हो, इंटर्नशिप्स करते हो, कोडिंग पे काम करते हो, देन अबव एवरेज पैकेज डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन बिना एफर्ट के सिर्फ डिग्री लेके हाई पैकेज एक्सपेक्ट करना प्रैक्टिकल नहीं होता। अब ब्रांच वाइज रियलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप CSC या IT ब्रांच में हो, देन प्लेसमेंट कंपैरेटिवली बेटर होती है, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज टेक हायरिंग के लिए आती हैं। कोडिंग कल्चर भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है आईएलएम में। हैकाथॉन्स भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, टेक इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, स्टूडेंट्स कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन एक रियलिस्टिक चीज बताऊं तो ये अपॉर्चुनिटीज तभी यूजफुल है जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो इन सब चीजों में। अगर आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करके चले गए और खुद के कुछ एक्स्ट्रा खुद से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, देन ग्रोथ लिमिटेड ही रह जाती है। अब अगर मैकेनिकल, सिविल या फिर ट्रिपल जैसे कोर ब्रांचेस की बात करें तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। कोर कंपनीज कंपैरेटिवली कम आती है यहाँ पे, और इवेंचुअली काफी स्टूडेंट्स IT प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज उधर ज्यादा होती है। तो अगर आप कोर ब्रांच चूज कर रहे हो, ये रियलिटी आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। अब प्लेसमेंट प्रोसेस को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि कंपनी आई और डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया और
प्लेसमेंट लग गई। बट एक्चुअल प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। इंटर्नशिप मिलना 6 सेमेस्टर के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज से मेल आता है रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर कंपनी। उस मेल में आपको रोल मेंशन किया होता है, CTC मेंशन किया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है, रिक्वायर्ड स्किल मेंशन की होती है और CGPA क्राइटेरिया भी उसमें मेंशन होता है। और ऑनेस्टली CGPA का रोल यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कंपनी ने मिनिमम 7.5 या 8 CGPA बोला है तो वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। मतलब काफी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग स्टेज में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट ईयर से एकेडमिक्स को कंप्लीटली इग्नोर मत करना। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना CGPA वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट अपना CV सबमिट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम यहाँ रियलाइज होता है कि CV कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिज्यूमे में रेलिवेंट स्किल्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, इंटर्नशिप्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो शॉर्टलिस्ट होना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कॉलेज पहले इंटरनली रिज्यूमे रिव्यू करता है खुद से और फिर शॉर्टलिस्टेड CVs जो है वो कंपनी को फॉरवर्ड की जाती हैं। मतलब इंटरव्यू तक पहुँचने से पहले भी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद एप्टीट्यूड राउंड, टेक्निकल राउंड, कोडिंग राउंड, HR राउंड, ये सब कंपनी पे डिपेंड करता है। वो इन सब में से जो करवाना चाहे वो करवाती है। उसके बाद फिर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। और एक चीज जो स्टूडेंट इनिशियली इग्नोर कर देते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल। बहुत स्टूडेंट्स टेक्निकली अच्छे होते हैं बट इंटरव्यू में अपनी बात कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है बहुत ज्यादा, और प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड करो। और ऑनेस्टली प्लेसमेंट सीजन में ये सब बहुत क्लियरली विजिबल होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो काफी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं वो है MCAT एग्जाम। बहुत कंपनीज MCAT स्कोर को सीरियसली कंसिडर करती है। कॉलेज में MCAT एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और काफी कंपनीज यहाँ से शॉर्टलिस्ट करते वक्त स्कोर्स देखती हैं MCAT का। अगर स्कोर अच्छा है तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं, स्पेशली मास रिक्रूटर्स के केस में। तो सिर्फ कोडिंग इनफ नहीं होती, सिर्फ एकेडमिक्स इनफ नहीं होता, आपका एप्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया होना चाहिए, इंटर्नशिप्स भी की होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट के टाइम। अब अगर ओवरऑल प्लेसमेंट सीन का कंक्लूजन दूं तो ILM का प्लेसमेंट सीन ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ना ही कंप्लीटली बैड है। इट्स डिसेंट इफ यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप जेन्युइनली स्किल्स बिल्ड करते हो, अपॉर्चुनिटीज यूज करते हो, इंटर्नशिप्स करते हो, नेटवर्किंग करते हो, देन डिसेंट आउटकम यहाँ से डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अगर एक्सपेक्टेशंस ये है कि कॉलेज सब ऑटोमेटिकली कर देगा देन डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। अब हम फीस और ROI की रियलिटी भी समझ लेते हैं कि फीस और ROI का क्या सीन रहता है यहाँ पे। तो ट्यूशन फीस यहाँ पे अराउंड 9 लाख के आसपास जाती है डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन, और हॉस्टल फीस आपको अलग से पे करनी होती है विच इज अराउंड 1.6 to 1.7 लाख फॉर 1 ईयर। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल होती है बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो ROI ऑब्वियसली बेटर फील होता है, लेकिन फाइनल ROI मोस्टली डिपेंड करता है आपने 4 साल का यूज कैसे किया। आपने जो आपकी जो बीटेक जर्नी थी 4 साल की, उसको आपने यूज कैसे किया है। आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है या फिर आपने स्किल्स डेवलपमेंट की है, या फिर आपने पूरा आपको वो एक्सपोजर मिला है जो आपको एक कॉलेज लाइफ में मिलना चाहिए था, आपने इंडस्ट्री एक्सपोजर लिया है या नहीं लिया है। ये इससे आपका ROI डिटरमाइन होता है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेके निकल गए विदाउट स्किल्स देन ROI उतना इंप्रेसिव आपको नहीं लगेगा। बट अगर कोडिंग, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग पे काम किया देन आउटकम डेफिनेटली बेटर हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, ILM एक डिसेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है स्पेशली CSE और IT स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ ड्रिवन है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली कॉलेज पे डिपेंडेंट हो देन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रियलिस्टिक ही रखना। फाइनल आउटकम मोस्टली आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा और ऑनेस्टली ये बात ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज पे अप्लाई होती है। बाकी अगर आपको ILM रिलेटेड कोई भी और डाउट हो, प्लेसमेंट से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, कैंपस लाइफ से रिलेटेड, कोडिंग कल्चर से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस वीडियो में मैंने सारा प्लेसमेंट सीड जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश की है, प्लेसमेंट का प्रोसेस डिस्कस कर लिया है, किन किन स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगती है, किन की नहीं लगती है वो भी कवर कर लिया है। लेकिन अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी दे दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।